गुरु माता को कुछ चाहिए तो उनसे पूछ लो। भगवान ने जाकर के गुरु माता से कहा कि माँ आपको कुछ चाहिए तो बताओ। गुरु माता ने कहा बेटा कन्हैया अब तक तुम मेरे पास रहे तो मुझे अपने पुत्र की याद नहीं आई। मेरा एक ही बेटा था वो मर गया। जब तक तुम मेरे पास रहे हो तो मुझे उसकी एक दिन भी याद नहीं आई। अब तुम चले जाओगे तो मुझे मेरे पुत्र की बड़ी याद आएगी। तो भगवान ने देखो इनके मरे हुए पुत्र को जीवित करके वापस लाके इनको सौंप दिया है और भगवान लौट करके मथुरा आ गए हैं। अब भगवान मथुरा में रहने लगे हैं, लेकिन मथुरा में रहते हुए भगवान को अपने ब्रज की बहुत याद आती है और कभी कभी भगवान अपने ब्रज को याद करते करते रोने लगते हैं। भगवान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो देखो भगवान के एक मंत्री हैं और परम मित्र हैं, सखा हैं, जिनका नाम है उद्धव जी। उद्धव जी बृहस्पति जी के शिष्य हैं, बड़े विद्वान हैं, बड़े ज्ञानी हैं। भगवान जब रोते हैं अपने ब्रज को याद करके तो उद्धव जी भगवान को डांट देते हैं, प्रभु ये क्या करते हो? आप जैसे विद्वान को ये बातें शोभा नहीं देती, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान कहते हैं उद्धव उद्धव मोह से ब्रज बिसरत नाय। मैं सब कुछ भूल जाता हूँ लेकिन मैं ब्रज को नहीं भूल सकता। मुझे मेरी माँ की बड़ी याद आती है, मेरी गोपियों की बड़ी याद आती है, मेरे ग्वाल बालों की उद्धव मुझे बहुत याद आती है। मुझे वो मेरा ब्रज बहुत याद आता है, वो मेरा वृंदावन वो मुझे बहुत याद आता है। और भगवान कह रहे हैं उद्धव जी आप ब्रज में जाओ, वृंदावन में जाओ। वृंदावन में जाकर के मेरी प्यारी गोपियों को, मेरे ग्वाल बालों को, मेरी मैया को समझा करके आओ। क्यों? भगवान चाहते हैं कि उद्धव जी बड़े ज्ञानी हैं, विद्वान तो हैं, ज्ञानी तो हैं, लेकिन उद्धव जी प्रेमी नहीं है। भगवान चाहते हैं कि मेरा मित्र प्रेमी बन जाए। और भक्तों प्रेम की पाठशाला इस समय वृंदावन में है, भक्ति की पाठशाला वृंदावन में है। उद्धव जी को भगवान वृंदावन भेजने को कहते हैं, जिससे वृंदावन जाकर के उद्धव के हृदय में भक्ति प्रकट हो जाए, उद्धव भक्त बन करके लौटे, उद्धव प्रेमी बन करके लौटे। क्योंकि भक्तों हाँ जो प्रेम नगर में रहते हैं उन्हें बावरे बावरे कहते हैं। प्रेम से बोलो। अब देखो भगवान के कहने पर उद्धव जी वृंदावन जाने को तैयार तो हो गए, लेकिन उद्धव जी सोच रहे हैं कि मैं बड़ा पढ़ा लिखा विद्वान हूँ, मैं तो बहुत विद्वान हूँ और वो लोग गांव के लोग गंवार लोग हैं, मैं उन्हें कैसे समझा पाऊंगा? उन्हें मेरी भाषा समझ में कैसे आएगी? मैं उन्हें कैसे समझाऊंगा? लेकिन भक्तों भगवान की आज्ञा है। उद्धव जी भगवान की आज्ञा पाकर के ब्रज में आए हैं और देखो क्या हुआ है। जैसे ही ब्रज में आए हैं तो क्या हुआ जी? ओधो सुधो ही चलो। ब्रज में आए हैं, सीधे नंद भवन में आए हैं। तो नंद बाबा ने उद्धव जी का स्वागत किया है। स्वागत करने के बाद में उद्धव ने कहा कि बाबा मुझे कन्हैया की माँ से मिलना है। नंद बाबा बोले अरे भैया कन्हैया की माँ को पूछने की जरूरत नहीं है कि कन्हैया की माँ कहाँ मिलेगी। देखो ये जो जल की धार बह रही है, जल की धारा बहने के लिए है, ये जो जल की धारा बह करके आ रही है ये कहीं और से नहीं आ रही है, ये कन्हैया की माँ के आंसू हैं। नंद भवन में रोजाना हजारों गोपियां बैठ करके कन्हैया के गृह में रुदन करती हैं। उनके आंख से निकले हुए आंसू की एक धारा बन गई है। जैसे ही उद्धव जी गए हैं कन्हैया की माँ के पास, यशोदा मैया तो हाँ रो रो करके मैया का बुरा हाल है। जाकर के उद्धव जी ने प्रणाम किया, मैया प्रणाम। जैसे ही मैया ने उद्धव की आवाज को सुना, मैया बोली अरे भैया कौन हो? अभी शोर मत करो, अभी अभी मैंने अपने कन्हैया को सुलाया है, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी आवाज सुन करके मेरो लाला जाग ना जाए।
भैया यहाँ शोर मत करो। और दूसरे पल मैया बोली अरे भैया हाँ वो कन्हैया कहाँ से आएगा, वो तो हमें सबको छोड़ करके मथुरा चला गया है, वो कन्हैया आने वाला नहीं है, वो कन्हैया तो बड़ा निष्ठुर हो गया है। उद्धव जी गोपियों के पास गए हैं। हम चाहें अपने कन्हैया से मिलने को, अगर हम चाहें तो सुबह को जाएं और शाम को मथुरा से लौट करके वापस आ सकती हैं। लेकिन देखो जिसमें हमारे प्यारे कन्हैया को कष्ट हो, हम ऐसा काम करने वाली नहीं है। दिल में है तस्वीर हमारे श्याम की, जब जरा गर्दन झुकाई देते हैं। और गोपियां उद्धव को ही समझा देती हैं, कैसे? उद्धव सुधो ही चलो, सुन गोपिन के बेन, श्याम बजाई डुगडुगी और प्रेम बजाया ढोल, प्रेम बजाया। और गोपियां उद्धव को समझा कर कह रही है भैया उद्धव जी ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सर दे के होते सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, वो बंदगी तेरे बस की नहीं। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, यहाँ शरद के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, यहाँ शरद के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। जय हो दोनों हाथ की ताली से बजाएं, श्री राधे जय हो। प्रेम वालों ने कब मत पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उद्धव, प्रेम वालों ने जब मत पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उद्धव, उनकी पूजा में सुन ले उद्धव। गमों के बिना जिंदगी अधूरी है, अरे जीना मगर फिर भी बड़ा जरूरी है, अरे मत कर श्याम हमें अपनी जिंदगी से जुदा, क्योंकि कन्हैया तेरे बिना ये जिंदगी बड़ी अधूरी है। यहाँ दम दम में होती है पूजा, यहाँ दम दम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, यहाँ दम दम में होती है पूजा,
उद्धव जी, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ कर के मस्ती, जो उतरती है चढ़ कर के मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। प्रेम की बात है वो, पाएगी तेरे बस की नहीं है। कान्हा पहरे मोर मुकुट, गोपियां कह रही है, सुनो उद्धव जी। कान्हा पहरे मोर मुकुट, सिर घुंघराले बालों की लट, जमुना के तट राधा है निकट, बंसीवट नीचे है नटखट। हाथों में मुरली साज रही, किसके इतना नहीं आता। हाथों में मुरली साज रही, और धुन मीठी मीठी बाज रही। मैं लेकर गगरी घूंघट कर, जब पहुंच गई यमुना तट पर। तो कहा है जी, मैं लेकर गगरी घूंघट कर जब पहुंच गई यमुना तट पर, जब नैन निकले उस नटखट पर, मन रीझ गया उस नटखट पर। जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। वो तो रहते हैं जग से न्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। और जिनकी आंखों में कान्हा बसे हैं, जिनकी आंखों में कान्हा बसे हैं, वो नजर फिर तरसती नहीं है।